सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चाहे तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो फिर सीधा लिख देगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। तो देखो लिखेंगे कैसे, समझो। पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया, देखो सिद्ध करें समकोण त्रिभुज, तो बना दो समकोण त्रिभुज। देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक क्या है, समकोण बोला है ना कोई। देखो समकोण है तो बी को हम लोग क्या करते हैं, समकोण। मान लो ये ए है और ये बी और ये सी। ठीक है, हाँ अब लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ, ए सी स्क्वायर, यानी क्या बोला, कर्ण का वर्ग। देखो कर्ण कौन है यहाँ पे, ए सी है, तो इसका वर्ग करो, ए सी का वर्ग कर दिए बराबर अन्य दो भुजा कौन कौन है, ए बी है और एक बी सी है, तो इसके वर्गों के योग के बराबर, तो वर्ग करो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। बस समझ में आ रहा ना, इसी को सिद्ध करना है, बस समझ आ रहा ना। ये पहले पढ़ चुका है, 8 और 9 में पढ़ा होगा कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब 10th में ये पढ़ना है क्यों होता है। ठीक है, तो क्यों होता है ये देख लो, है ना। अब हम लोग लिखेंगे रचना, है ना। हाँ रचना में क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ देखो एक बी से लेके कहां तक, डी तक, इसको हम लोग डी मान लिया। ठीक है, और डैश डैश की फॉर्म में लगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी डी हुआ ना। अब समझो होता क्या है, लिखेंगे बी डी लंब ए सी खींचा, है ना। बी डी लंब किसमें खींच दिए, ए सी में खींच दिए। अब प्रमाण देखो कौन कौन त्रिभुज को ले, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी। ध्यान से समझना कैसे, ए बी सी बड़ा, देखो ए बी सी बीच में क्या समकोण है, देखो तो बी। अब छोटा वाला में ए डी बी, देखो यहाँ समकोण रहेगा, पर इधर से भी समकोण और इधर से भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन समकोण है, डी समकोण है ना, बस। तो ए बी सी और ए डी बी में अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, सर्वांशम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो। हाँ कोई भी नियम से हो जाए, सर्वांशम करना है। लिखेंगे क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी। हाँ कि ना, देखो कैसे, प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री से। समझो कैसे, बड़ा देखो ए बी सी ये समकोण है, छोटा में देखो ए डी बी ये समकोण है। हाँ कि ना, उसके बाद देखो एक और एंगल है, कोण ए बराबर कोण ए है। कैसे है ये, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब समझते हो, जो दोनों माता, देखो ए बी सी इसमें भी ए आ रहा है ना, ए डी बी इसमें भी ए आ रहा है, तो ये जो कोण होगा ये चेंज होगा कभी दोनों के लिए नहीं, वही का वही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो एंगल और एंगल से ए से क्या हो गया, ये सर्वांशम हो गया। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ए डी बी, बस आ रहा ना। अब ये अगर हो गया, सर्वांशम होने के बाद क्या होता है कि दोनों त्रिभुज का भुजा भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, है ना, एक ही अनुपात में रहेगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे बताओ एडी, दिख रहा है एडी, अगर दिख रहा है देखो एडी, छोटा त्रिभुज में क्या है, एडी है, तो एडी क्या है, उसमें लंब है कि नहीं बताओ, है ना। और इसमें देखो ए बी बड़ा वाला लंब क्या हो जाएगा, ए बी होगा। हाँ कि ना, समझो, है ना। अब देखो ये एडी हो गया और ये क्या, ए बी। अब अगर हम लोग बड़ा वाला हम देखें, मतलब पहले छोटा वाला देखो, छोटा वाला हम देखो कर्ण कौन है, ए बी है। ये तो देखो छोटा वाला हम, तो ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आधार, कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, और बड़ा वाला हम कर्ण कौन है बताओ, ए सी है। हाँ कि ना, ध्यान से समझना, एडी पहले हम लोग लंब को लेंगे। ठीक है, लंब कौन है, देखो उसमें एडी है छोटा वाला त्रिभुज में, जहां 90 डिग्री है, देखो ये। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला बराबर ना ले रहे हैं, तो जो छोटा का होगा वही बड़ा का होगा। ठीक है, तो छोटा वाला में कौन है 90 डिग्री, देखो एडी है, एडी। और बड़ा वाला में देखो कौन है, ए बी है, ए बी है, देखो ये ए बी ना है, यहाँ ना है 90 डिग्री। ठीक है, उस तरह हो गया। आप देखो हम लोग कर्ण ले रहे हैं, अगर यहाँ कर्ण छोटा वाला में देखो कर्ण कौन है, ए बी कर्ण है, तो बड़ा वाला में कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा।
इस तरह लेना है। अब देखो तिरछा गुना हो जाएगा। अब देखो ए बी और ए बी को गुना करेंगे क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी होगा, समीकरण फर्स्ट। समझ में आ रहा, ये हो गया। अब देखो पुनः अब देखो त्रिभुज किसमें, ए बी सी, शुरू बड़ा वाला लिए हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी फिर से ले रहे हैं, उसके बाद देखो सी डी है ना, और त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है। अब क्या होगा समझो, ये भी तो सर्वांग सम होगा, हाँ कि ना। अब सीधा इसका वही ले लेते, देखो इसका क्या हो जाएगा, सी डी होगा। देखो इसका जो लंब है, देखो सी डी एक नहीं है छोटा त्रिभुज का, तो बड़ा त्रिभुज में कौन है, वो कौन है, ए बी। ए बी नहीं, अब क्या लेंगे, बी सी लेंगे क्या, ये भी तो देखो ऐसे है तो ये ही 90 डिग्री नहीं, इधर से भी 90 डिग्री है ना, तो क्या लेंगे, सी डी बट्टा में बी सी। अब बराबर देखो, अब हम लोग लेंगे कर्ण, छोटा त्रिभुज में कौन है, कर्ण बी सी है। ऐसे देखो ये दिख रहा है यहां से, तो ये क्या है, कर्ण है ना छोटा त्रिभुज के लिए, तो और बड़ा त्रिभुज के लिए क्या है, देखो ए सी है, ए सी। अब देखो क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीसी और बीसी क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ए सी गुने सी डी होगा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर देखो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट के लेफ्ट साइड देखो क्या ए बी है, तो लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस, अब इधर क्या है, बी सी स्क्वायर लिख दे। अब इधर वाला किधर साथ जोड़ेंगे, ए डी गुने ए सी, फिर जोड़ना है ना, तो जोड़ लिखो, फिर क्या लिखेंगे, ए सी गुने सी डी, हाँ कि ना। अब देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ दोनों में कुछ दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, ए सी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ए सी कॉमन लिए तो ए डी बचेगा, फिर प्लस यहां से भी ए सी कॉमन है, क्या बचेगा, सी डी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुने ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी क्या बन गया, टोटल ए सी बना, तो क्या लिखेंगे, ए सी। देखो ना ए डी और सी डी मिलके क्या बना दिया, पूरा ए सी। अब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। अब इसको लिख देना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। क्या है, प्रूफ, ठीक है, आसान था।